नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे अवार्ड विनिंग शो आर पार। आज मैं बेहद भारी मन से एक संवेदनशील मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। बीते हफ्ते एक घटना सामने आई और इन घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा नाम की लड़की को आफताब नाम के उसके लिव इन पार्टनर ने जान से मार डाला। इतना ही नहीं, उस दरिंदे ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और हर दिन एक दो टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। यह एक ऐसी वारदात है जिसकी कल्पना मात्र से इंसान थर्रा जाए, डर जाए, सहम जाए। आखिर ये कौन सी मानसिकता है? यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि श्रद्धा अकेली बेटी नहीं है जिसके साथ ऐसी बर्बरता हुई है। आए दिन देश के किसी ना किसी शहर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लखनऊ में सुफियान नाम के लड़के ने निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से धक्का देकर मार डाला। दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया तेजाब डालकर। मुंबई में इकबाल ने अपनी पत्नी रूपाली का गला रेत दिया। यह लिस्ट काफी लंबी है। सवाल यह है कि क्या इन हत्याओं में कोई एक बड़ा पैटर्न है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी लव जिहाद वाली थ्योरी है, साजिश है। दूसरी ओर सियासत का एक वर्ग ऐसा भी है जो आरोपियों को मानसिक रोगी साबित करने वाला कवर फायर देने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन क्या ऐसी क्रूर वारदातों को पर सियासत जरूरी है? आखिर इन बेटियों को सनक वाली बलि चढ़ने से कैसे बचाया जाए? आज इसी पर होगा खास गेस्ट पैनल के साथ एक बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ा मंथन, सटीक और गंभीर चर्चा। मेरे साथ देश के युवा भी हैं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी है, मेरे साथ पुलिस के फॉर्मर आला अधिकारी भी है, मेरे साथ श्रद्धा के दोस्त भी हैं। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। शहर कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन बेटियों के साथ बर्बरता की कहानी एक सी है। किसी को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया जाता है, किसी को चौथी मंजिल से फेंक दिया जाता है, तो किसी को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कैसे? ये एक षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर। अभी कोई आफताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा तो हर शहर में ऐसा आफताब का पैदा होगा। जरा सोचिए, जिन माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए हजारों सपने संजोए हो, जिन बेटियों ने अपने सुखद भविष्य की हजारों प्लानिंग की हो, उन्हें किस तरह नफरत और सनक का शिकार होना पड़ा। चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही है। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है। कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को ही उतरना पड़ेगा। एक बच्ची का नाम है श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। आजकल बेटियां ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बदला लीजिए, पर इतना जरूर कह रहा हूं, अपने बच्चों को इतने संस्कार दीजिए कि वो ये न कहें कि मेरे वाला वैसा नहीं है। सवाल ये है कि समाज में फैल चुकी इस बीमारी का क्या इलाज है? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो इस तरह के जघन्य अपराध को भी कवर फायर देने की कोशिश करता है। वो दिमागी बीमार आदमी है, उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सजा बहुत आसान चीज होती है। यहाँ पे नफरत फैलाने के नाम पे लड़कियों का कत्ल कर दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं नफरत फैलाने बैठी हूँ। सामान्य घटना है, सामान्य क्राइम है। अरे वो मेंटली डिरेल्ड है, मेंटली डिरेल्ड है तो लगातार ऐसे केसेस होंगे। घर में आग लगी हो तो सबसे पहले खुद अपनी मदद के लिए उठना होता है, यानी बेटियों को बचाना है
तो समाज को एकजुट होना होगा। लेकिन क्या निजी स्वार्थ, धर्म, संप्रदाय के ऊपर उठकर देश का हर तबका एक हो पाएगा? क्या वाकई इसमें सांप्रदाय से ऊपर उठकर सबको एक होने की जरूरत है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनका अभिनंदन है। सुबुई खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आचार्य विवेक विराट हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे साथ शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई है, डॉक्टर शोएब जमई, उनका अभिनंदन है, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, मुस्लिम चिंतक, उनका अभिनंदन है। और मेरे एक तरफ एलन राव है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के, और मेरे साथ वेद भूषण है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। आप दोनों का भी अभिनंदन है और जनता जनार्दन है, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन आज का विषय स्वागत करने योग्य नहीं है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो रूह कांप जाती है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो आत्मा झन्ना जाती है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपके पास आता हूं राव साहब, और आपसे जानना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर, राव साहब, ऐसा आपने पहले कभी देखा है? मेरी 37 इयर्स की दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सारी सर्विसेज है और 8 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। मैंने इतना जघन्य अपराध मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, और इतना भयावी तरीके से किसी को मार देना, और वो भी अपनी प्रेमिका को मारना, कितना बड़ा उसने कठोर काम किया है। ये ऐसा अपराध मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जी वेद प्रकाश जी। देखिए, जहां तक कानून की बात है, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें मानता हूं कि लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। कहीं ना कहीं आफ्ताब मियां की जहनियत में क्या चल रहा था? क्या तन को धड़ से जुदा करने की नियत थी? ठीक है, कानून में इस चीज की कोई धारा नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, पर कहीं ना कहीं मेंसरिया एक वर्ड होता है जो पढ़ाया जाता है पुलिस में, और जो लीगल वर्ल्ड के लोग हैं जानते हैं, वकील साहब जानते हैं। मेंसरिया कहीं ना कहीं से कोई रिएक्ट कर रहा था, जिस वजह से इतना जघन्य अपराध किया गया। क्योंकि इस तरह के अपराध करने के लिए केवल शिक्षा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड जिम्मेदार है, और तमाम समाज को सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनको तमाम की जिम्मेदारी है कि जो जहन के अंदर जो मेंसरिया है वो कहां से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, इसकी जरूर विवेचना की जानी चाहिए। इसलिए मैं तमाम पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुल के अपने विचार रखें। इसमें ठीक है, कानून दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें लव जिहाद का एंगल नहीं, मैं खुद मानता हूं एज ए पुलिस ऑफिसर, पर आज समाज में बैठा हुआ हूं, आप सारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, पर इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं अमीश जी, आपने एक बेहतरीन सब्जेक्ट को सबके सामने ओपन किया है, जरूर इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, मैसेज जाएगा, दूर तक जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सुफियान, जिसने लखनऊ में निधि गुप्ता को 4थी मंजिल से नीचे गिराया था, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और सिर्फ पकड़ा नहीं है, उसके पैर पे भी गोली लग गई है। यह सच्चाई है, उसके पैर पे भी गोली लग गई है। मैं इस खबर के साथ इस चर्चा को ओपन करता हूं और आपसे राय लेता हूं। शुरुआत सुबुई खान आपसे करता हूं इस पैनल में। एक आप महिला हैं, क्या कहना चाहती है, विचार क्या है? अमीश, मैं एक महिला होने के नाते ही इस विषय पर अपनी भावनाएं या अपनी ओपिनियन व्यक्त करना चाहती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मानसिक बीमारी है, इसको मजहब से मत जोड़िए, ये कह के कहीं ना कहीं हम दो विकराल समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं, ट्रिविलाइज कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है, या अपराध को या साइकोपैथी को आप किसी चीज से मत जोड़िए, वो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर रहे हैं निकिता जैसी लड़कियों को, अंजना तिवारी जैसी लड़कियों को, तारा सहदेव जैसी लड़कियों को, अंकिता जैसी लड़कियों को, जिन्होंने एक्चुअली लव जिहाद भोगा है। लव जिहाद डेफिनेटली होता है अमीश, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसका एक पैटर्न है, अगर हम सारे केसेस का एक डेटा निकालें तो एक पैटर्न है जो लव जिहाद से निकल के आता है। मैं पर्सनली उस पे काम कर रही हूँ। 7 चेहरे बदल के लव जिहाद पे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, मारा जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, मैं इस पे एक बात और बोलना चाहती हूँ अमीश, कि इस समस्या को जो ये इस लड़के ने जो श्रद्धा नामक लड़की के साथ ये किया है, उसको 35 टुकड़े में काट के फ्रिज में उसके शरीर को रखा है, उसको हम लव जिहाद सोचकर समस्या को ट्रिविलाइज ना करें। ये उससे भी बड़ा राक्षस है, इसका नाम है साइकोपैथी, इसका नाम है सोशियोपैथी। ये कोई मजहब नहीं देखता है, ये किसी भी मजहब का व्यक्ति किसी के भी साथ कर सकता है, ये पुरुष महिला के भी साथ कर सकता है, महिला पुरुष के भी साथ कर सकती है।
कोविड से भी बड़ा पैंडेमिक है साइकोपैथी। अमीश, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका पैटर्न क्या होता है। क्यों, देखिए ये 35 टुकड़े करने तक की जो हिम्मत जुटी होगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अब्यूज की साइकिल होगी। उस लड़की को गाली भी दी गई होगी, उसको चांटा भी मारा गया होगा, उसको मारा भी गया होगा, उसको बहुत जगह अब्यूज किया गया होगा। क्यों लड़कियां या लड़के उस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज को बर्दाश्त करते हैं, इस पे भी आज बात करने का समय है। क्योंकि अगर हमने इस पैंडेमिक को नहीं रोका तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। शोएब जमाई, देखिए अमीश जी, ये तस्वीर चल रही है पीछे, आप देख सकते हैं, जिसमें आंखें सूजी हुई हैं, गले पर खरोच है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई बहुत दर्दनाक तस्वीर है। बोलिए डॉक्टर शोएब जमाई। ये देखिए, विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, हॉरिफिक, ग्रुसम, एक बहुत ही स्पाइन चिलिंग जो वारदात हुई है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कह रही है कि आर्थिक तंगी में दोनों घिरे हुए थे, बॉम्बे से आए नौकरी छोड़ के यहाँ पे, और ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में है कि झगड़ा होता था, ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन साथ रह रहे थे क्योंकि नौकरी लगना था उसके बाद ही। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी वजह हो, लेकिन आफ्ताब अमीन पूनावाला एक वहशी दरिंदा है। इसको एक बार नहीं 4 बार फांसी दीजिए आप। इसको आप 4 बार नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर हमारा बस चलता, हालांकि एग्जेजरेटेड ये होगा नहीं, कि इसको गड्ढे में डाल करके ना ये भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाए। मैं इसको, ये बर्दाश्त नहीं है समाज में। लेकिन मैं यहां क्यों हूं, शोएब जमाई ये सब क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। जुडिशियल प्रोसेस में जो लैगिंग है, जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहां से हम देखना चाहते हैं। मेरे आंखों को ठंडक और कलेजे को ठंडक तब पहुंचेगी जब इस दरिंदे को फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखना चाहते हैं हम। लेकिन ये जो स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, जब इस पे बहुत ज्यादा देर होती है तो पब्लिक का विश्वास जो है डगमगाता है। लेकिन कुछ लोग इसी पैनल में आपको दिख जाएंगे, इसमें राजनीति करेंगे, धर्म ढूंढेंगे, माइक्रोस्कोप से लेकर के देखेंगे कौन किसका धर्म है, क्या एजेंडा है। हम एजेंडे के लिए नहीं आए हैं। यहां बेटी की हत्या हुई है, उसके परिवार के साथ संवेदना रखिए, राजनीति मत ढूंढिए, पोलराइज मत कीजिए, किसी इलेक्शन से मत जोड़िए, किसी को डराइए मत। किसी ने इलेक्शन से